अच्छे रेशियो में पूछी गई थी। हाँ, तो यहां पर इन सारे टॉपिक को मेजर रोल था। कोऑर्डिनेट, कोलिनियर, वो सारे पॉइंट्स होते हैं जो एक रेखा में एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो ये सारे एबीसी पॉइंट हमारे कोलिनियर है। तो इस कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे डिस्कस कर ले रहा हूं कि कोलिनियरिटी है क्या। कोलिनियरिटी के अगर ये पॉइंट हमारे x1 कामा y1 है और ये हमारा x2 कामा y2 है और ये हमारा x3 कामा y3, तो एक तो हमारा फार्मूला होता है कि एरिया ट्राइंगल का 0 होगा। तो एरिया में 1/2 उधर ले जाते हैं, तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 बराबर 0। मतलब सीधे सीधे डिटरमिनेंट को 0 कर सकते हैं हम लोग। कोलिनियरिटी के लिए डिटरमिनेंट 0 कर देते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 हो जाता है तो 1/2 उधर चला गया। दूसरा है कि स्लोप, AB का स्लोप और AC का स्लोप बराबर होगा। तो जब AB का स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ये स्लोप बराबर हो जाएंगे। इसकी जगह पर जो मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा वो थोड़ा सा हो सकता है और इजी आपको लगे। वो क्या है, आप क्या करिए, इस x का इस x से डिफरेंस ले लीजिए। तो इसका इससे डिफरेंस लेंगे, घटाएंगे बेसिकली, तो यहां पर हो जाएगा 2k माइनस 1। और फिर इस x का इस x से डिफरेंस लीजिए, घटाएंगे बेसिकली, तो यहां हो जाएगा 5k और ये 5 हो जाएगा और ये प्लस का ये कट जाएगा, है ना। तो इसका जो रेशियो आया है 2k माइनस 1 अपॉन 5, इसको बराबर करिए y, इसका इससे डिफरेंस लीजिए, मतलब y को, तो इससे इसको घटाओगे तो 2 माइनस 4k आ जाएगा अपॉन इसका इससे डिफरेंस ले लो, घटाओगे तो ये आ जाएगा 4k माइनस 6, है ना। और इसको बराबर कर देना है, सॉल्व कर लेना है, जो भी वैल्यू आए वो आंसर हो जाएगी। ये मेथड सबसे आसान, जल्दी से आ जाएगा, जल्दी से आंसर निकाल देगा। तो k की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है, तो सॉल्व करें और सॉल्व करके k की वैल्यू क्या आई बताएं हमें, हैं? a और d आ रही है। अच्छा, तो a आई k की वैल्यू यानी 1/2 आ गई और d आया हमारा -1, तो a और d आंसर बन जाते हैं। तो a ऑप्शन आ गया। सॉल्व कर लें, बताएं आंसर। देखिए मैच हो रहा है कि नहीं। कोलिनियरिटी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेंट एंड कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन का शुरुआत का ही कॉन्सेप्ट है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, बारी बारी से कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो रहा हो पढ़ने के समय पर, किसी भी एग्जाम को लेके कोई रोड मैप, कोई डाउट, तो अब यहाँ पर पूछ सकते हो और लाइक करते रहें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से आराम से हम लोग, बस कंटिन्यूटी बरकरार रखना है हमें। आया नहीं आया, क्योंकि वैल्यू नहीं आ रही अभी तक, हैं? 1 और तुम्हारा आया ही नहीं सॉल्व भी, ओके, हैं? कैसे आ रहा है भाई? यहां जब करोगे 2k माइनस 1 और 4k माइनस 6 बराबर 2 माइनस 4k इंटू 5 ना, तो ये 1/2 है और -1 है, तो -1 रख के देखा तो ये -3 हो गया, और ये -1 रखा तो कितना हुआ, -10 हो गया, हैं? -1 भी बताया ना। यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 30 हो गया, तो मैं टैली हो गया, है ना। ऐसे 1/2 रखोगे, 1/2 रखोगे तो यहाँ पे ये कट के 0 हो जाएगा, बोलो भाई। और इधर भी रखोगे तो ये भी कट के 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा।
क्या करते हैं? हाँ बताया तो हमने। क्या करना है उसको? उसको नहीं करना है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब ये है, समझिए। वो बेसिकली है कुछ नहीं, बस उसको लिख अलग से दिया गया। x1 by 1, x2 by 2, है ना, x3 by 3, बस शॉर्ट हो लगने लगता है। मतलब इसको इससे घटाना है ना। तो x1 - x2 आया, फिर इसको इससे घटा देना है, तो x2 - x3 आ गया, बराबर। अब y वाले घटा दीजिए, y1 - y2 आ गया, और y2 - y3 आ गया। ऐसे करते जाना है ना। तो वहीं पर लिखे के मतलब है स्लोप वाला ही, बस लिखने में एग्जाम के टाइम पर आप एक ही लाइन में कर देते हैं ना। तो मतलब y1 y2 x2 y1 ऐसा सब मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसलिए देखिए कट ऑफ के बारे में आगे मैं सेशन लेने वाला हूं, तो आप उसमें रहिएगा कि कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स लाए जाएं। तो उन रोड मैप्स में आप रहें प्रॉपर, तो मैं पूरी प्रॉपरली आपको पूरी एनालिसिस दूंगा कि 2021 से लेके 2025 तक क्या रहा, क्या पॉसिबिलिटी होगी, 2026 में भी कैसे आप स्कोर करें।